हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। इस वीडियो में बात करेंगे एमएसटी सीटी के जो चैप्टर्स होते हैं उनका वेटेज कितना होता है। जैसे कि आपको मालूम है कि 12th स्टैंडर्ड के अंदर जो मैथ्स है उसके 15 चैप्टर होते हैं और हर चैप्टर का जो वेटेज होता है फिक्स होता है। और जैसे डिफरेंशिएशन चैप्टर की बात करेंगे 9 मार्क का चैप्टर होता है, उसके अंदर से कैसे भी बोर्ड के पेपर सेटर को 9 मार्क के क्वेश्चन देना ही होता है। तो क्या ऐसा ही कुछ एमएसटी में भी होता है क्या? तो आपको बताना चाहेंगे एमएसटी में जो एमएसटी की सीटी सेल है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की, उसने कोई भी फिक्स पेपर पैटर्न का वेटेज नहीं दिया हुआ है। हाँ, ये बताया है कि भाई 50 क्वेश्चन होंगे, देयर विल बी 50 क्वेश्चन। ओके, 50 क्वेश्चन होंगे पूरे मैथ्स से, 11th का मैथ्स और 12th का मैथ्स, ये बताया होगा। लेकिन इस 50 क्वेश्चन में और भी कुछ बताया हुआ है कि जो भी 50 क्वेश्चन होंगे बच्चों, उसके अंदर हम बात करेंगे, एक मिनट। जो भी 50 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 40 क्वेश्चन जो होंगे 12th के होंगे और 10 क्वेश्चन जो है 11th के होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि सीटी सेल कहता है 80% जो वेटेज है वो 12th को देने वाले हैं और 20% का जो वेटेज है वो 11th को देने वाले हैं। तो यस, ये बताया गया है। अगर हम बात करेंगे कि भाई चैप्टर्स कितने हैं, 12th के अंदर 15 चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने, और 11th के 10 चैप्टर्स आपको पढ़ने होते हैं। तो एक्चुअल में सीटी सेल ने बस इतना ही वेटेज दिया है कि यहाँ पर 10 है, 11 लिख दिया, 10 चैप्टर्स। सीटी सेल ने इतना ही बताया कि भाई जो 11th के 10 चैप्टर हैं उसमें से 20% अगर बोला जाए तो कितने, 10 चैप्टर में से 10 क्वेश्चन होते हैं। ओके, यानी 50 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन जो है 11th के पूछे जाएंगे, 11th के 10 क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चंस। और 80% मतलब 12th के 40 क्वेश्चन जो होंगे, 40 यहाँ पर हम क्वेश्चन लिखते हैं, 12th के होंगे इस तरह से। तो यहाँ पर अभी आपने देखा कि टोटल 50 क्वेश्चन होने वाले हैं और हर क्वेश्चन क्या होगा, 50 क्वेश्चन 2 मार्क का होगा। टोटल कितने हो गए, 100 मार्क। अभी 100 मार्क के लिए 50 क्वेश्चन आने वाले हैं और ये 50 क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आएंगे ये भी तो बता दूं। 50 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन 11th के होंगे, 40 क्वेश्चन 12th के होंगे, मैथ्स की बात करा। बट ये 10 क्वेश्चन 11th के जो चैप्टर्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं और उनमें से कितने क्वेश्चन आएंगे वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और 12th के जो 15 चैप्टर है उसमें से कौन से चैप्टर में से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, किस में से कितने क्वेश्चन आते हैं वो जानना जरूरी। तो अभी सीटी सेल ने जो भी बताया है सर्कुलर के जरिए, उनके जो ब्राउचर के जरिए, वो यही चीज बताई है, इतनी बताई। बट हम जब एनालिसिस करते हैं बच्चों, एमएसटी सीटी 2023 हो गया, 2022 हो गया, इनकी जितने भी शिफ्ट है उन शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर की जब एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस में हमको ये पता चलता है कि जो भी चैप्टर्स है उसमें से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक्सपेक्टेड कितने हैं। सीटी सेल ने ये बताया नहीं है, बट हमने पिछले 3 साल के सीटी सेल के जो भी शिफ्ट होती है, एग्जाम होती है, उनके क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस करके ये चीज निकाली है। देखो बच्चों, मैथ्स में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 10 चैप्टर हैं 11th के। तो ये जो 10 चैप्टर दिख रहे हैं 11th की बुक से। अब कुछ बच्चे 11th बोले तो 11th की पूरी बुक में जितने भी चैप्टर है, 18-20 चैप्टर है, सब पढ़ने लगते हैं। सब नहीं पढ़ना है। 11th की जो पूरी बुक है मैथ्स की, उसमें से जितने भी चैप्टर, उसमें से सिर्फ ये 10 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें से 5 चैप्टर मैथ्स 1 और 5 चैप्टर मैथ्स 2 के हैं 11th के। अब आपको मैंने पीछे बताया कि भाई 11th के सिर्फ 10 क्वेश्चन पूछे जाने वाले। अब चैप्टर भी 10 है, चैप्टर भी 10 है, चैप्टर भी 10 है, क्वेश्चन भी 10 आएगा। तो सीधा हिसाब होता है हर चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। 11th के हर चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। और मैथ्स का हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है। मैथ्स का हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क के होते हैं। ओके, अब फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों में 50-50 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर जो 50 क्वेश्चन मैथ्स में भी होते हैं बट वो 2-2 मार्क के होते हैं, इसलिए 100 मार्क हो जाता है। 50 क्वेश्चन फिजिक्स में भी होते हैं बट वो 1-1 मार्क के होने की वजह से 50 मार्क हो जाता है। यहाँ पर मैं बताऊंगा कि फिजिक्स जो है वो 50 क्वेश्चन 1 मार्क के होते हैं, 50 मार्क्स। केमिस्ट्री जो होता है 50 क्वेश्चन 1 मार्क के होंगे, 50 मार्क। मैथ्स जो होता है बच्चों इस तरह से, मैथ्स 50 क्वेश्चन ही होते हैं बट क्वेश्चन का जो वेटेज है 2 मार्क्स होता है, 200। इस तरह से आपकी एग्जाम 200 मार्क्स की होती है। आपको जो मार्क्स लाने हैं 200 मार्क्स में से लाने होते हैं। तो अब मैथ्स की बात कर रहे हैं, तो जो मैथ्स के यहाँ पर 11th के 10 चैप्टर हैं
उसमें से एक एक क्वेश्चन आएंगे तो 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो हर चैप्टर का एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, हर शिफ्ट में हर चैप्टर का एक क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन यानी 100 में से 20 मार्क्स की बात हो गई, 50 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन हो गए। अभी 12th की बात करते हैं। 12th के अंदर ये स्क्रीन पर जो दिख रहा है ये 15 चैप्टर है। जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। ये 11th के 10 चैप्टर है जो MSTCT में आने वाले हैं। ये जो चैप्टर आपको दिख रहे हैं इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये 12th के 15 चैप्टर हैं। यस, ये 12th में जो मैथ्स 1 और मैथ्स 2 मिला के 15 चैप्टर हैं, वो 15 चैप्टर ये हैं। अब इनमें कोई चैप्टर छोटा है, कोई चैप्टर बड़ा है, बहुत बड़ा है, उसके हिसाब से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये एक रफ आइडिया है, एनालिसिस है, एवरेज क्वेश्चन है। किसी शिफ्ट में जैसे मैंने 2 लिखा है तो 3 भी आ सकता है, मैंने किसी शिफ्ट में 5 लिखा है तो 4 या 6 भी आ सकता है या 5 भी आ सकता है। थोड़ा 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा कम हो सकते हैं, एग्जैक्ट इतना ही आएगा ऐसा नहीं है। ये एवरेज क्वेश्चन है क्योंकि अलग-अलग शिफ्ट में थोड़े से क्वेश्चन नंबर कम ज़्यादा होते हैं, बट टोटल क्वेश्चन जो होगा 40 ही होगा, 40 से कम ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि उनको 50 क्वेश्चन देने। 11th के 10 क्वेश्चन हो ही गए तो बचे 40, तो ये पूरे मिला के टोटल 50 क्वेश्चन ही होंगे और 12th के 40 होंगे। तो देखो यहाँ पर जो लॉजिक होता है बच्चों, हम लॉजिक की बात करेंगे, तो जो लॉजिक होता है लॉजिक में से लगभग 2 क्वेश्चन आते हैं, मैट्राइसेस में से 2 क्वेश्चन आते हैं, जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से 4 क्वेश्चन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से 2 क्वेश्चन, वेक्टर सबसे बड़ा चैप्टर है, 12 मार्क बोर्ड में वेटेज था, तो यहाँ सीटी में भी लगभग 5 क्वेश्चन वेक्टर से आता है। लाइन प्लेन में से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देख रहे हो। तो जो बच्चे वेक्टर लाइन प्लेन को ऑप्शन में छोड़ेंगे सीटी में प्रॉब्लम होगा। ज्यादा क्वेश्चन, वेक्टर 5 क्वेश्चन मतलब समझ रहे हो 10 मार्क हो गए। किसी किसी शिफ्ट में 4 क्वेश्चन भी होता है वेक्टर का, किसी शिफ्ट में 5 क्वेश्चन होता है, कम ज्यादा हो सकते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग से एक ही क्वेश्चन आता है, जैसे 11th का एक क्वेश्चन आता है, छोटा चैप्टर है, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। या तो आपको एक ग्राफ दिया होगा और बोलेगा इसका जो करेक्ट इक्वेशन 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा, या तो आपको 4 ग्राफ दिए होंगे और बोलेगा कि ये 4 ग्राफ के लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सेलेक्ट करना होगा। ऑप्शन में 4 ग्राफ होंगे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो ये लीनियर प्रोग्रामिंग का एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क का। अब यहाँ से डिफरेंशिएशन देखो, डेरिवेटिव से 3 मार्क, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 3 मार्क, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से 3 मार्क बोलो, 3 क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन से 3 क्वेश्चन, एओडी से 3 क्वेश्चन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से 4 क्वेश्चन, डेफिनेट इंटीग्रेशन से 2 क्वेश्चन, ओके यहाँ पर एक ही आई है, 2 क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन से 1 क्वेश्चन, ओके। यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन से 4 क्वेश्चन, इससे ज्यादा आते हैं, कभी कभी 3 आता है, कभी 4 आता है, इस तरह से होता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से 2 क्वेश्चन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से 1 क्वेश्चन, इस तरह से टोटल 40 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये जो है 12th और 11th मिला के टोटल जो 50 क्वेश्चन है, उन 50 क्वेश्चन का वेटेज हो गया कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन। 12th के अगर आप सिर्फ 12th का पढ़ के जाते हो, समझो किसी ने 11th का नहीं पढ़ा, तो 12th के 15 चैप्टर पढ़ने के बाद आप 50 में से 40 क्वेश्चन मैथ्स के सॉल्व कर पाओगे, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो। लेकिन अगर आपने 11th नहीं पढ़ा तो ये 10 क्वेश्चन नहीं पढ़ पाओगे। तो देखो मैक्सिमम बच्चे 12th का ही पढ़ के जाते हैं, तो ये तो कर लेते हैं, और 10 क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों का छूट जाता है। तो जो असली टॉपर होता है, जो ज्यादा परसेंटाइल आता है, उनकी जो मार्क्स बनते हैं, क्योंकि वो 11th भी अच्छे से करते हैं, और 11th के 10 चैप्टर आपको करना है। ये एक एक क्वेश्चन जो है आपके 2-2 मार्क्स को बढ़ाएगा। देखो एक एवरेज मार्क्स होता है कि भाई 50 में से 30-35 क्वेश्चन तो बहुत से लोग राइट करते हैं, बट 30-35 क्वेश्चन के ऊपर जिसका एक एक क्वेश्चन राइट होगा उसका परसेंटाइल जो है बहुत ज्यादा बढ़ता है। 99 परसेंटाइल के ऊपर लाना है तो 11th के ऊपर भी अच्छे से फोकस करना होगा। तो ये पूरा हो गया वेटेज, ओके, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, इसको फॉलो करो। अभी मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब के ऊपर हमारी जो बैच है जिसकी मैं बात करूंगा यूट्यूब पर, एकलव्य 4.0, ये 10 मार्च से आने वाली है बच्चों। यूट्यूब के ऊपर आपको बता दें 4.0, एकलव्य 4.0 जो हमारी फ्री बैच थी वो रिज्यूम हो रही है बच्चों। एकलव्य 4.0 फ्री बैच जो है, यहाँ पर थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन चलेंगे। ये 10 मार्च से आ रही है, मैंने जैसे बताया था 8 मार्च को बताऊंगा आपको। यस, 10 मार्च से ये बैच हमारी जो है यूट्यूब पर आएगी। इसका टाइम टेबल हम लोग कल देने की कोशिश करेंगे। ओके, PCM फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों आएगा। मुकेश सर के चैनल पर फिजिक्स, सोविन सर के चैनल ऑल अबाउट केमिस्ट्री पर केमिस्ट्री, और हमारे दिनेश सर लाइव स्टोरी चैनल पर मैथ्स आएगा। तो ये जो है 10 मार्च से आने वाला है। जो बच्चे CET की तैयारी बहुत जबरदस्त तरीके से करना चाहते हैं उनके लिए हमारी 2 बैचेस चल रही हैं, एक है टॉपर्स प्लस बैच और एक है क्रैश कोर्स।
ये 2 बैचेस हमारी बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही है। टॉपर्स प्लस बैच की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रो बैच और क्रैश कोर्स दोनों को मिला के ये प्लस बैच बना हुआ है। इसमें हमारी जो टॉपर्स प्रो बैच थी जिसका प्राइस 2000 रुपए था, वो बैच का पूरा कंटेंट आपको मिलता है टॉपर्स प्लस में। इसके साथ ही जो ये क्रैश कोर्स है, ये क्रैश कोर्स भी इसमें मिलता है। तो जिनको बहुत ही डीप में स्टडी करनी है, हर चैप्टर को बहुत ही डेडिकेटेड तरीके से, स्ट्रॉन्ग तरीके से करना है, वो टॉपर्स प्लस बैच लीजिए। टॉपर्स प्लस बैच लेने पर आपको प्रो के साथ क्रैश कोर्स भी मिलता है। इसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज होती है, टेस्ट सीरीज भी मिलती है, लगभग 150 टेस्ट यहाँ पर मिलेंगे, 150 टेस्ट ओनली फॉर मैथ्स। और इसी तरह से अगर कोई केमिस्ट्री फिजिक्स लेता है तो वहां पर केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी 150 टेस्ट मिलेंगे। हर चैप्टर के ऊपर 5 टेस्ट हैं। इतना कोई पैड टेस्ट सीरीज में भी नहीं होगा जितना इस कोर्स में इंक्लूडेड टेस्ट सीरीज में। इसके बाद टेस्ट सीरीज के बाद आपको डीपीपीज मिलती है। ओके, हर चैप्टर के ऊपर डीपीपीज रहते हैं, हैंड रिटेन नोट्स मिलते हैं और बहुत सारा कंटेंट इस कोर्स में टॉपर्स प्लस में मिलता है। और ऐसे ही ये क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स, अच्छा, इसमें जो टॉपर्स प्लस और क्रैश कोर्स में एक बहुत जो जबरदस्त चीज मिल रही है, 2021, 2022, 2023 ये 3 साल के जो पूरे पीसीएम मिला के 8000 क्वेश्चन हैं ब्रह्मास्त्र बुक में, उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराया जा रहा है, जिसमें 2021 और 22 के रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल है सोल्यूशन। 2023 जो है इसका लाइव सोल्यूशन मिल रहा है। डेली 8 बजे जो है लाइव लेक्चर मैथ्स का आ रहा है। डेली 1.5 घंटे का लेक्चर हो रहा है। आने वाले टाइम पे 1.5 घंटे का मैथ्स एक ही लेक्चर हो रहा है। 2 लेक्चर कर देंगे आने वाले 1-2 हफ्ते के बाद। 3-3 घंटे लेक्चर चलेंगे मैथ्स के। ओके, अगर कोई बच्चा पीसीएम लेता है तो उसको 4.5 घंटे डेली लेक्चर मिल रहा है और 10 दिन के बाद जो है उसको 9-9 घंटे लेक्चर मिलेंगे। तो इस तरह से है, बहुत जबरदस्त तरीके चल रहा है। जिसको फ्री बैच देखना है यूट्यूब पर देख सकता है, बट आपको जैसे पता है कि यार एक कोचिंग लगानी जरूरी होती है। ओके, ऑनलाइन प्रिपरेशन करना या ऑफलाइन, तो ये बिल्कुल कोचिंग जैसा काम करता है। टॉपर्स प्लस ये क्रैश कोर्स भी इंक्लूडेड। टॉपर्स प्लस मतलब डबल धमाका है। टॉपर्स प्लस के अंदर प्रो भी है, क्रैश कोर्स भी है। और किसी को सिर्फ क्रैश कोर्स लेना है तो क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स के अंदर ये चीजें मिल रही है बहुत ही जबरदस्त तरीके से। क्रैश कोर्स के अंदर डीपीपी टेस्ट सीरीज भी है। ओके, टॉपर्स प्लस के अंदर एक्स्ट्रा क्या है, तो क्रैश कोर्स भी है और टॉपर्स प्रो के डिटेल लेक्चर भी है 25 चैप्टर के। ठीक है, तो बस ये है। तो ये मैंने पूरा वेटेज बताया, हमारे यूट्यूब पर एकलव्य बैच बताया जो 10th मार्च से रिज्यूम हो रही है। हमारे 4 चैप्टर हो चुके हैं। ओके, और ये हमारे ऐप के ऊपर है, हमारी वेबसाइट के ऊपर है, dinesh.live। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहां से आप ले सकते हैं। किसी को सबसे अच्छी बुक चाहिए ब्रह्मास्त्र बुक, हमारे वेबसाइट से जाके या हमारे मुंबई या छत्रपति संभाजी नगर के आउटलेट से डायरेक्टली हाथों हाथ भी ले सकते हैं या वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रहे हैं। 8000 से भी ज्यादा क्वेश्चन वहां पर ब्रह्मास्त्र बुक के अंदर है। 600 पेज की बुक है और सिर्फ 501 रुपए में ये बुक अवेलेबल है। डिलीवरी ऑनलाइन करेंगे तो 50 रुपीज डिलीवरी चार्ज। ठीक है, अब ये जो वेटेज है इसका स्क्रीनशॉट आपने लिया ही होगा। ओके, ये स्क्रीनशॉट आपने लिया ही होगा, ले लीजिए। ये 11th का है, ये 12th का है। ठीक है, मिलते हैं कोर्सेज में, लेक्चर में। बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।